हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल राजेश कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पार्ट 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन उदाहरण एक हमने देखा था। आज उसी के आगे उदाहरण 2, 3 बाकी भी क्वेश्चन देखेंगे। एक तक देखा था। आज उदाहरण 2 एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। इसमें बोला गया है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। या कि दिया है यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो हम एक चित्र बनाएं। सबसे पहले तो बोला गया है कि एंगल बी है और एंगल क्यू है जो कि क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे एंगल ए जो है तो 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों क्या है, न्यून कोण। और यहाँ पे बोला गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन की क्यू दिया गया है, गिवन है। तो हमने गिवन में लिख दिया कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू या कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो चलिए देखते हैं। पहले बात तो ये दिया है कि चूंकि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये क्या है, दिया है, गिवन, ठीक है। तो हमको एक फार्मूला हमने कल चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि लाल बट्टे कक्का या कि पी बी पी अपॉन एच एच बी बी। तो साइन थीटा ये पहला होता है साइन थीटा का, दूसरा होता है कॉस थीटा का, तीसरा होता है टेन थीटा का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा की बात हो रही तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। जब बी की बात करेगा तो आधार ए बी, जब क्यू की बात करेगा तो आधार ए क्यू। तो साइन बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए क्यू। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण बी क्यू। साइन क्यू, अब जैसा यहाँ पे साइन क्यू बोला है, साइन क्यू, तो अब फिर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, बी क्यू। तो यहाँ पे ए क्यू बटे बी क्यू और ए बी बटे बी क्यू। तो बी क्यू इधर भी है और इधर भी है, तो कैंसिल हो गया दोनों साइड था। बचा क्या, ए क्यू बराबर क्या, ए बी, ए क्यू बराबर ए बी। तो ए क्यू बराबर ए बी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा कि चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, रुकना, बराबर होते हैं। इंग्लिश में इक्वल साइड्स आर अपोजिट एंगल आर इक्वल। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा कि इक्वल साइड्स आर अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इसके साइड क्या है, ए क्यू, ए क्यू के इक्वल में अपोजिट में क्या है, एंगल क्यू, और ए बी के अपोजिट में क्या है, एंगल बी। बस एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी, या कि हम इसी को लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। प्रूव दैट, प्रूव्ड दैट। अब देखेंगे एग्जांपल 3। इसमें क्या है, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एच सी। यहाँ पे ट्रायंगल बना है, इन बीच
ए बी इक्वल टू 29, ए बी गिवन है 29, बी सी इक्वल टू 21, बी सी इक्वल टू दिया है 21, एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। हमको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी इक्वल टू 29 इकाई है, बी सी इक्वल टू 21 इकाई और कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा है। तो निम्नलिखित के मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ तो दिया है, गिवन है, ये लिख सकते हैं गिवन, या किसी को हम लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया है कि ए बी इक्वल टू 29 और बी सी इक्वल टू 21। ठीक, हमको ज्ञात करना है ये। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी बी में इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, इसमें सभी साइड्स की वैल्यू दी गई है। 29 है, 21 है, बस मतलब हाइपोटेनियस दिया है, कर्ण आधार दिया है, बेस लेकिन नहीं दिया है। तो परपेंडिकुलर या कि लंब, तो हम लंब निकालेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या है, लंब निकालना है परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, या कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का। लंब का स्क्वायर अगर निकालेंगे हम तो कर्ण में से आधार को माइनस कर देंगे, हाइपोटेनियस में से बेस को माइनस कर देंगे। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्ग हटेगा वर्गमूल लगेगा। ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू दी है हमारी कितनी है 29, बी सी का कितना दिया है 21। तो या कि हम 29 का इंटू 29 से करके निकाल लें, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 29 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 9 1 10, 2 2 4 1 5 इंटू 9 में से घटाएं कितना आएगा 8 2 0। ठीक, तो ए सी इक्वल टू आगे कितना 8 पंचे 40 400, ए सी इक्वल टू आगे कितना आ गया, ये 20 का स्क्वायर है 20 इंटू 20, अंदर अंडर रूट के अंदर जो भी 2 बार होगा बाहर 1 बार आएगा 20। ए सी की वैल्यू आ गई कितनी 20, यहाँ पे हम लिख दिए। हमको निकालना क्या है, फर्स्ट हमको निकालना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, लाल बटे कक्का, या कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो कॉस की बात करेंगे, ये पहला होता है हमारा साइन का, फिर दूसरा कॉस का, फिर टेन का। तो पहले कॉस की बात हो रही है मतलब आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार यहाँ पे क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए बी, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन के लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब यहाँ पे क्या है ए सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर। बी सी कितना है, बी सी अभी देखेंगे हम कितना 21 का स्क्वायर अपॉन ए बी कितना 29 प्लस ए सी
20, AB 29, ठीक। 29 29 का स्क्वायर होता है कितना, 841, यहाँ भी लिख लेंगे 800। 9 का स्क्वायर हुआ 841, 841। 21 का होता है 441, 20 का होता है 400। अब नीचे जब सेम संख्या हो, सेम वैल्यू हो, तो क्या करते हैं, उसका एलसीएम वही आ जाता है 841, और ऊपर वाले को सीधे सीधे प्लस कर देते हैं। अब इसका हम प्लस करेंगे तो ये 841 बटे 841, इसको काटेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाए, कितना आ गया 1। अब दूसरा हमको क्या निकालना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी हो सकता है, लेकिन कॉस स्क्वायर, कॉस का फिर से हम देखेंगे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AB, माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AB का होल। BC कितना दिया है, BC है हमारा 29, BC जो है कितना है 21, AB कितना है 29, माइनस AC कितना है 20, AB कितना है 29। अब 21 का होता है 441, 29 का होता है 841, माइनस 20 का होता है 400, 29 का 841। 841 सेम है, एलसीएम आ जाएगा आपका 841, और ऊपर वाली वैल्यू को सीधे सीधे लिख देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा इसमें 41 बटे 841।